नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सी एस जतिन अरोरा और आज हम बात करने वाले हैं एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनी को चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है, वैसे ही अपना एलएलपी को चलाने के लिए एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। दोस्तों, इसकी फाइलिंग बहुत सिंपल है। एलएलपी के इनकॉर्पोरेट होता है विद इन 30 डेज हमें फॉर्म 3 में एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी को सबमिट करना होता है। तो दोस्तों, एलएलपी एग्रीमेंट जो है उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी होती है, बट वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। दोस्तों, कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहता है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, तो उसमें हम ज़्यादा छेड़खानी करते नहीं हैं। तो नियम हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन नियम को हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। लेकिन एलएलपी में क्या रहता है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है अब अपने हिसाब से कि कितनी मीटिंग होएगी, डिसीजन के लिए यूनानिमस कंसेंट होगा या फिर मेजॉरिटी कंसेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है हम एलएलपी एग्रीमेंट में अपना ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन बातों पे हम कुछ नहीं कहते एलएलपी एग्रीमेंट में, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो एलएलपी एक्ट का शेड्यूल 1 है वो अप्लाई हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों, कई लोग बस फॉर्मेलिटी करते हैं कि एलएलपी जो पार्टनर्स हैं बस एलएलपी एग्रीमेंट हल्का सा देखते हैं और साइन कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आगे जाके इसके बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, आपका एग्जिट कैसे होगा, नया पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा। तो कई चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। एक छोटी सी बात दोस्तों जो मैंने अपने एक केस में देखी थी कि एक पार्टनर ने ये लिख रखा था कि बैंक अकाउंट पे मेरा कंट्रोल रहेगा, मतलब मेरे सिग्नेचर से पूरा ऑपरेट होगा। हालांकि इसमें होना ये चाहिए कि पार्टनर का दोनों पार्टनर का जो है उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी होने चाहिए, उनका जो है पावर होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए बैंक अकाउंट पे। तो दोस्तों, इस तरीके से आगे जाके जो है डिस्प्यूट के बारे में सोच के हमें एलएलपी एग्रीमेंट जो है ड्राफ्ट करना चाहिए। थैंक यू।